हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर के एग्जाम्पल 9.2 को करने वाले हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। सो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका कनकेव मिरर। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो एक ऑब्जेक्ट इस कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। मान लो यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है। और इस ऑब्जेक्ट का साइज हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। बेसिकली इसकी हाइट हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके। सो यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यू लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, आपको जो भी चीज़ें दी हो वो लिख सकते हो। और आप बगल में एक रफ सा डायग्राम बना करके देख सकते हो कि कौन सा साइन आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा साइन किसके साथ तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पर है, तो 25 सेंटीमीटर। सो यू हो जाएगा आपका कितना, 25 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको गिवन है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो गया आपका यू, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और साथ में यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो एफ क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, कनकेव मिरर है, इसका फोकस इस साइड पे होता है। किस साइड पे, निगेटिव साइड पे। तो इसके साथ निगेटिव आ जाएगा, है ना। इसको कार्टेशियन प्लेन पे ऐसे इमेजिन करो, ऐसे देखो, इधर होता है पॉजिटिव, इधर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, पे देखो निगेटिव साइड पे है। ओके, सो यहाँ पर हमको ये सारी चीजें गिवन है। तो देखो, आपके पास सबसे पहले यू दे रखा है, एफ दे रखा है। ओके, सो आगे क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। सो बेसिकली पूछा है कि एक स्क्रीन को इससे मिरर से कितना दूर रखा जाए कि उस पर इमेज बन जाए इसकी। तो देखिए, बेसिकली आपको यहाँ पर इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी वी आपको फाइंड करना है। तो हम इसको यहाँ पर करते हैं आगे। हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपना मिरर फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/f क्या है, -15 इज इक्वल टू 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/u। और हाँ, एक चीज और मैं भूल गया बताना, देखो इस u के साथ भी निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका देखो निगेटिव साइड पे हमेशा रखा जाता है, लेफ्ट साइड। तो ठीक है, सो ये हो जाएगा -25। सो आगे हो जाएगा 1/-15 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/25। सो 1/b हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/-15। इधर माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा 1/25। सो 1/b इज इक्वल टू 15 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 75। ठीक है, सो 15 के टेबल में 75 कितने पे आता है, 5 पे। सो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में माइनस लगा देंगे, प्लस 15 के टेबल में 75 3 पे आता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 आ गया। 1/b इज इक्वल टू -2/75। और आगे हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो ये अपॉन में है, तो अगर हम b निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा -75/2। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5। तो ये आ जाएगा -37.5। सो ये आपका b आ गया। ओके, सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ साइड में।
तो यहाँ पर आपको अब इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब जो इमेज बनी है उसका नेचर और साइज निकालिए। तो सबसे पहले नेचर तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि निगेटिव इसके साथ आया है, यानी कि आपकी इमेज जो है वो इस साइड पे बनी है। और अगर जब भी इमेज इस साइड बनती है तो कौन सी इमेज होती है, लेफ्ट साइड पे जब बनती है तो वो होती है हमारी रियल इमेज। ठीक है, सो इमेज बन गई है रियल, इसका नेचर आप लिख सकते हो रियल। ठीक है, नेचर इसका हो जाएगा रियल। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि इमेज का जो नेचर है वो आप मैग्नीफिकेशन की मदद से भी बता सकते हो। ठीक है, मैग्नीफिकेशन से हमको क्या पता चलता है, इमेज का नेचर पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इमेज कितनी बड़ी बनी है कितनी छोटी बनी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है तो हम इमेज की भी हाइट निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अगर ना दी होती तो हम क्या करते, डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन निकालते और उससे बता देते कि इमेज बड़ी बनी है या छोटी बनी है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होता और होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर देखिए मैग्नीफिकेशन हम निकालने से बढ़िया है ये वाला इतना हम पार्ट यूज कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस बी कितना है, माइनस 37.5 अपॉन में यू कितना है, माइनस 25 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4। तो इसको ऐसे कट कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस 37.5 अपॉन में 25। ठीक है, और ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करते हैं हम, यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। इसको करेंगे 5 5 जा 25, अब 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो 3 4 जा 60, तो हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 10 कट जाएगा, सो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी आपकी -6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी थी 4 और इमेज की हाइट आई है -6। लेकिन यहाँ पर आपको ये लगेगा कि -6 तो 4 से छोटा है, लेकिन जब भी हम हाइट की बात करते हैं तो इसमें हम इस साइन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इस साइन को कंसीडर नहीं करना, आपको देखना है 4 और 6 में। तो देखो 4 और 6 में 6 बड़ा है, यानी इमेज की हाइट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ये साइन तो ये बता रहा है कि इमेज आपकी इस तरफ बनी है, ऐसे नीचे की तरफ निगेटिव साइड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हाइट ऑफ इमेज। तो हमको 3 चीजें निकालनी थी। पोजीशन ये हो गई आपकी, मैं लिख देता हूँ, पोजीशन क्या हो जाएगी 30 माइनस 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी पोजीशन। नेचर आपसे पता है, इमेज कौन सी बनी है, रियल बनी है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड लगता है। और साइज कितनी है इसकी, ऑब्जेक्ट की 4 थी, इसकी 6 आई है, तो इनलार्ज यानी बड़ी हुई है। इनलार्ज बाई या फैक्टर, अब कितनी ज्यादा बड़ी है ये भी तो लिखना है। तो ये 4 था 6 का, कितने का अंतर है 2 का, बाई ए फैक्टर ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9.2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।